तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 10th क्लास में भी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े हो ना। 10 से ही शुरू था ट्रिगोनोमेट्री, 10 से ही शुरू था। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब फंक्शन क्यों इसको बोलते हैं अभी हम समझेंगे। फंक्शन का थोड़ा वो डिफिनेशन वगैरह पहले भी बताया जा चुका है, समझे कि नहीं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो हम लोग पढ़ते हैं 10th में, ये चैप्टर को हम लोग पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर तुम लोग को याद होगा तो इसमें हम लोग पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, याद है। वहाँ पे तुम लोग जो हिंदी मीडियम में पढ़े हो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सेम चीज़ ही है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं अभी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर एक्चुअली में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। देखिए आप लोग मैथ का अलग अलग ब्रांच पढ़ते हो, ठीक ना। और ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं। इसमें हम बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। समझे कि नहीं। देखिए हम क्या बता रहे हैं, जैसे आप लोग को देखिए हम इसको लिखवाते भी हैं, लेकिन सबसे पहले समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल पढ़ते हो, एक ट्रायंगल है, तो आप ज्योमेट्री में भी एक ट्रायंगल वगैरह पढ़े हो ना। जैसे आप पढ़े हो कि ये समेशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना डिग्री, त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है। ये हम लोग को पढ़ना रहता है ज्योमेट्री में। बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये ज्योमेट्री में पढ़े हो। और भी ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हो कि जैसे मान लो कि ए 9th में कंसेप्ट पढ़े हो कि अगर ए साइड को ए बोले, इस साइड को बी बोले, इस साइड को अगर सी बोले, तो आप पढ़े हो कि दो साइड का समेशन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द समेशन ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ये पढ़े हो। दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है। या ज्योमेट्री में और क्या पढ़े हैं, ज्योमेट्री में देखिए और पढ़े हो कि अगर राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आप पढ़ते हो, इसको हम बोलते हैं एच, इसमें एक पी हो और एक है क्या बी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, पढ़े हो ना। और ये तीनों में रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस। ये सब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए ज्योमेट्री में और ट्रिगोनोमेट्री में क्या फ़र्क है, समझिएगा बात को। क्या हम जब ज्योमेट्री हम पढ़ ही रहे थे, और यहाँ पे भी आप लोग सुने होंगे कि ये ट्रायंगल ही बनता है। 10th में अगर पढ़े हो तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। इसमें मान लो कि ये एक्यूट एंगल है थीटा, तो आप पढ़े हो इसमें भी कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना। इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते थे। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई, इस थीटा के लिए P का काम इसके अपोजिट साइड करेगा परपेंडिकुलर, बेस का काम A करेगा और H का काम 90 के सामने वाला करेगा, अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, वो हाइपोटेनस का काम करता है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, लंब और। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब हम ट्रायंगल में ये सब पढ़ ही रहे थे तो अलग से एक ब्रांच नाम देने का क्या जरूरत पड़ा। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ये सब त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पे भी पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में भी, ज्यामिति में भी, और ट्रिगोनोमेट्री में भी हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ज्योमेट्री क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, समझना बात को। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है इसमें हम लोग कोई ट्रायंगल का किस में और किस में रिलेशन पढ़ते हैं, तो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। किस में रिलेशन पढ़ते हैं, साइड्स। देखिए ट्रायंगल का दो साइड्स लिए और एंगल्स लिए, समझ रहे हो बात को। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं कि किसके किस में, कोई भी ट्रायंगल का किस में रिलेशन पढ़ते हैं, साइड और एंगल में। अब देखिए ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं या तो सिर्फ एंगल के बीच में रिलेशन। देखो ये तीनों कोण के बीच में रिलेशन मतलब संबंध है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री लिखा हुआ है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण के बीच में रिलेशन हुआ, तीनों एंगल के बीच में रिलेशन हुआ। समझ रहे हो बात को। या तो सिर्फ साइड के बीच में रिलेशन है,
ज्योमेट्री हमको ये नहीं बताता है कि ये एंगल और साइड में कैसे रिलेट कर पाओगे। या तो सिर्फ तीनों एंगल के बीच में रिलेशन है, समझ रहे हो बात को, या तो सिर्फ तीनों एंगल के बीच में रिलेशन मिल रहा है, या तो तीनों साइड के बीच में रिलेशन मिल रहा है। तो ज्योमेट्री में हम देखो ये नहीं पता चलता है कि साइड और एंगल के बीच में कैसे हम रिलेट कर पाए, समझ रहे हो बात को। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between sides and angles of a triangle। अब देखो 10th क्लास में ये सीमित था कि हम लोग सिर्फ राइट ट्रायंगल में पढ़ते थे। तुम जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता होगा तो एक समकोण त्रिभुज में पढ़ता था ना। यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ेंगे और कोई भी ट्रायंगल के लिए भी पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि राइट ट्रायंगल ना हो के कोई और ट्रायंगल हो तो उसमें हम लोग कैसे रिलेशन बना सकते हैं साइड और एंगल में, समझ में आया। तो 10 से थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्या हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए तो आप लोग। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो लिखिए कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ mathematics in which we study about relation between sides and angle of a triangle। तो इसमें देखिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले से जानते हो सब, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये सबको पता है। 10th में हम क्या क्या पढ़े हैं, 1 मिनट सिर्फ रिवाइज करवा देते हैं, इसके बाद यहाँ 11th का सिलेबस हम शुरू करते हैं। 10th में जैसे आप पढ़े हो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इसका कोई अक्यूट एंगल है, न्यून कोण है कि इसका कोई भी समकोण त्रिभुज का, मान लो कि एक समकोण राइट ट्रायंगल है, इसका कोई भी एक अक्यूट एंगल, इसको हम थीटा ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि ये राइट ट्रायंगल में क्या होता है बताओ, कि एक राइट एंगल होता है और 2 अक्यूट एंगल होता है, मतलब एक समकोण होता है और 2 क्या होता है। मान लो कि एक का नाम देते हैं थीटा, तो अगर इसका नाम देते हैं थीटा तो ये पता होना चाहिए कि इसका अपोजिट साइड जो होगा इसको हम बोलते हैं पी परपेंडिकुलर, 90 का जो अपोजिट साइड होगा उसको बोलते हैं एच, और बाकी जो एक बच गया उसको क्या बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। अगर मान लिया जाए कि हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं, ए वाला एंगल को थीटा लेते, तब इसका अपोजिट साइड कौन होता, ए वाला होता है। तो ये पी का काम करता है परपेंडिकुलर का, 90 का अपोजिट हमेशा एच का काम करता है, और बाकी एक बेस। तो पी और बी थीटा पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे थीटा ले रहे हो उसका अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हो, पी बाई एच, आपको याद ही होगा। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, और साइन का अगर 1 बाई साइन इसका रेसिप्रोकल करो तो इसको मिलता है कोसेक, कोसेक होता है 1 बाई साइन, और ये होता है एच बाई, इसका रेसिप्रोकल सेक होता है 1 बाई कॉस, और इसको हम बोलते हैं एच बाई, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, और इसको बोलते हैं बी बाई पी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 साइड का रेशियो है, ये 2 साइड का रेशियो है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेशियो, अनुपात। ये दोनों का रेशियो है, पी और एच का रेशियो है। इसका आपको सबको नाम भी याद होना चाहिए, पूरा नाम। जैसे साइन का पूरा नाम क्या होता है बताओ, SINE पूरा लिखते हैं, ठीक ना, सबका पता होना चाहिए। देखो SINE, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं साइन थीटा। कॉस के लिए हम बोलते हैं कोसाइन, ये सब 10th में भी आपको पढ़ाया गया था, है ना। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, टेन को पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं टेन। इसी तरह से को टेंजेंट होता है, को टेंजेंट, को टेंजेंट को हम बोलते हैं कॉट, समझ गए।
सेक का होता है पूरा सेकेंड, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सेक, और एक होता है कोसेकेंड, और इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। ये पूरा नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। पता है कि 10th में पढ़े हो, फिर भी नोट कर लो यहाँ पे। देखिए इसमें 10th में और भी आप बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हो। जैसे आप पढ़े हो क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और पढ़े हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1। फिर आप पढ़े हो कंप्लीमेंट एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये सब पढ़े हो ना, ठीक है। तो उसमें हम लोग अब बाद में आएंगे, समझ गए कि नहीं। सबसे पहले अब 11th का जो शुरू करते हैं। देखिए 11th में जो पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर आपको ए ट्रिगोनोमेट्री में, इसमें सबसे पहले पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब कोनों की माप पढ़ना है। लेकिन उसके पहले देखो थोड़ा सा हम समझाते हैं, लेकिन उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो थोड़ा फंक्शन पढ़ा है पहले। देखो फंक्शन और रिलेशन हम पढ़ाए थे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, इसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। रिलेशन तो है ही, जैसे हम एक समझाते हैं, समझना बात को, जो पढ़े हो उसको याद आ जाएगा। जैसे मान लो लिखा हुआ y इक्वल टू साइन एक्स, या हम इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही है, साइन थीटा की जगह साइन एक्स लिए हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम फंक्शन इसलिए बोल सकते हैं। देखो फंक्शन का जो शुरू में क्लास किया था रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन का डिफिनेशन बताया गया था कि कोई भी इनपुट देने पे यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू रखने पे 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, तब उसको रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कोई इनपुट रखने से, जैसे मान लो हम 45 रखते हैं, साइन 45, यहाँ पे 45 रख दो, साइन 45, तो साइन 45 का क्या 2 वैल्यू आता है, एक ही वैल्यू आता है, एक यूनिक वैल्यू आता है, एक ही वैल्यू आएगा ना। तुमको अगर रिलेशन फंक्शन याद होगा तो फंक्शन में हम बताए थे कि एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, ये फंक्शन में हम पढ़ाए थे। ऐसा फंक्शन हो सकता है, ए फंक्शन हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है कि मान लो ABCDEF इधर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका 2 इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट रखने पे क्या आ जाए, 2 आउटपुट आ जाए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे हम मान लो 45 रखते हैं, 30 रखते हैं, साइन 30 का वैल्यू भी आप पढ़े हो, कितना पढ़े हो 1/, तो यहाँ पे 30 रखे तो एक ही आउटपुट आ रहा है ना, 2 आउटपुट तो नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसको हम फंक्शन के श्रेणी में रखते हैं। किसको, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक है रेशियो, उस सबको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इनपुट यहाँ पे रखने पे एक ही आउटपुट, यूनिक आउटपुट आता है। अगर ऐसा होता है कि एक वैल्यू यहाँ पे रखे और 2 आउटपुट आ जाता है, अब इसको हम फंक्शन के श्रेणी में नहीं रखते। इसीलिए इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। एक रिलेशन लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, और इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो फंक्शन बोलने का रीजन यही है, फंक्शन। अब देखो 11th क्लास में आ जाता है। 11th में जो पहला टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, वो आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो आप लोग लिखिए टॉपिक का नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहला आपको यही पढ़ना है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोनों की माप। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि चूंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देखो एंगल आता है, साइन थीटा जो लिखते हैं वहाँ पे एंगल है। जैसे हम लिखते हैं साइन एक्स, तो ये एक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या लिखते हैं साइन थीटा, तो ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ते हैं। शुरू कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से। मतलब पहले हम थोड़ा एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का बाकी जो पोर्शन होगा उसमें आते हैं। तो 11th यहीं से शुरू किया गया। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब कोण को हम कैसे मापते हैं। जैसे देखो अभी तक कोण को मापते आ रहे हो आप लोग डिग्री में। हम लोग यहाँ पे इंडिया में क्या मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। थीटा इक्वल टू अभी तक 10th में यही पढ़े हो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, यही ना, तो डिग्री में मापते हैं। लेकिन ऐसा इस
जो होता है ऐसा यूनिट एंगल का, तुम लोग पढ़े हो फिजिक्स में कि रेडियन होता है, पढ़े हो कि नहीं? ये 9th के फिजिक्स में सब कोई पढ़ा होगा कि एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, मतलब हर जगह जो मान्य है वो रेडियन है। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, पढ़ते आ रहे हैं ना डिग्री, तो हमको इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना होगा, मतलब जो डिग्री पढ़े हो उसको हमको रेडियन में अब बदलना होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम डिग्री समझ रहे हैं, अब हम चले जाते हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया में, अब वहाँ पे लोग डिग्री समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ये नहीं है। जो ऐसा यूनिट एंगल का होता है वो तो रेडियन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एंगल को मेजर किया जा सकता है, क्या क्या तरीका है। जैसे लेंथ को मापने का क्या क्या तरीका होता है, किलोमीटर भी होता है, लाइट ईयर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी, बहुत सारा तरीका होता है। उसी तरह से एंगल को भी मेजर करने का जो सिस्टम यहाँ पे हम लोग है वो हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताओ आप लोग कि एंगल बनता कैसे, सबसे पहले बताओ कि एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो एक रे लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, ठीक ना। और इसको हम क्या किए, घुमा के बनाते हैं, ऐसे इसको रोटेट करवा देते हैं, रोटेट करवाते हैं ना। तो इसको अगर आप देखो ध्यान से समझना, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी चलता है उसका विपरीत, ठीक है। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाते हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे और इसको बोलते हैं इनिशियल रे। ये प्रारंभिक मतलब हो गया किरण और ये फाइनल हो गया। ये दोनों के बीच में जो इंक्लिनेशन यहाँ पे है इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, एंगल। इसी को ना बोलते हैं एंगल। कोई भी पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे रोटेट करवा देते हैं तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा। अब देखिए इस एंगल को बनाने के लिए हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे OA था एक रे और इसको हम रोटेट करवाए, इसको हम O से कहाँ तक ले आए, OA से OB हो गया। और यहाँ जो इंक्लिनेशन क्रिएट हुआ इसको हम बोल रहे हैं एंगल। यहाँ जो झुकाव पैदा हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोण बोल रहे हैं। इस एंगल को बनाने का देखिए हम ऐसा भी तरीका है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज में ना घुमा के किधर से घुमाएं, क्लॉकवाइज में घुमा दें, तो यहाँ भी एंगल क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का कंसेप्ट आ जाता है। पॉजिटिव एंगल का कंसेप्ट, अगर हम एंगल बना रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा के, तो ये एंगल को पॉजिटिव माना जाता है। और अगर हम क्लॉकवाइज में घुमा के, क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करवा रहे थे और तब जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हुआ, इस एंगल को निगेटिव लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो एंगल के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि पॉजिटिव एंगल क्या होगा और निगेटिव एंगल क्या होगा। पॉजिटिव एंगल हम कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे। पॉजिटिव कब बनेगा, जब आप, अब देखो रिफरेंस इसमें लेते हैं एक्स एक्सिस को। हमेशा क्या, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हो, देखो यहाँ पे एंगल होगा 0, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस को हम रिफरेंस मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में एंगल है तो कितना है, 0 होगा। यहाँ पे कितना डिग्री होगा। अगर इससे आप इधर की ओर घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना सब कोई, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, देखो लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में ना दक्षिणावर्त और वामावर्त भी बोला जाता है। क्लॉकवाइज जब घूमते हैं तो हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वामावर्त, ठीक ना। तो हिंदी में भी आप जो पढ़ते हो याद रखना। तो अगर एक्स एक्सिस साथ, अगर हमको यहाँ पे एंगल लेना है तो यहाँ पे लेंगे हम 0 डिग्री। अगर यहाँ पे ही कोई लाइन है इसका मतलब वो एक्स के साथ 0 बना रहा है। अगर आप इसके ऊपर में जाते हो, मान लो कि एक लाइन लेते हो ऐसे, यहाँ पे एक रे लेते हैं, तो ए एंगल मान लो कि 30 डिग्री बना, और अगर नीचे में यही हम लाइन लेंगे तो ए एंगल अगर उतना ही है, मैग्नीट्यूड उतना ही लिए हैं, तो ए कितना डिग्री हो जाएगा, माइनस। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घूम के लेते हैं तो एंगल कैसा होगा बताओ, पॉजिटिव होगा।
और अगर हम इसमें क्लॉकवाइज में घूम के लेंगे तो एंगल कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है? पॉजिटिव कब बनेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, और जब एंगल हमको बनाना होगा तो वह एंगल कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। समझ में आ गया? चलिए तो पहले लिखो पॉजिटिव और निगेटिव एंगल, ये फिगर बना के लिखिए, तो एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे हम लोग। हो गया, लिख लिए। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब समझ में आ गया? पॉजिटिव एंगल का मीनिंग क्या होगा कि अगर हम कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थीटा क्या लेंगे, निगेटिव। इतना समझ में आ गया? देखिए यहाँ पढ़ने का इसका फायदा क्या है, ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ने का इसका बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है थोड़ा सा हम बताते हैं और आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक ना? ट्रिगोनोमेट्री में आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले। देखिए इसका फायदा क्या है वो आप समझिएगा। देखिए 10th क्लास में अभी तक आप सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़े थे, कुछ लिमिटेड वैल्यू पढ़े थे कि जैसे साइन 0 का वैल्यू आपको याद है 0, साइन 30 का वैल्यू पढ़े थे, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, इतना ही पढ़े हो ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं पढ़े हो। यहाँ पे हम साइन 120 यानी 90 से अगर ज़्यादा रहेगा उसको भी पढ़ेंगे। साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, साइन 150, साइन 300, साइन 360, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि अगर निगेटिव में कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, निगेटिव में कोई वैल्यू आएगा तो क्या होगा, जैसे साइन -30 का वैल्यू क्या होगा, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम बस यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी आगे सीखेंगे हम लोग। देखो ट्रिगोनोमेट्री में समझना है यहाँ पे ध्यान से, मान लो ए है एक्स एक्सिस और ए है वाई एक्सिस। अब देखो ध्यान से समझना, एक एंगल हम यहाँ पे बनाते हैं 30 डिग्री, बनाते हैं कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इधर कितना लिए थे माइनस, यानी ए एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है -30 को। अच्छा अब तुम लोग हमको बताना कि अगर यहाँ से ये -30 लिए हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ए रोटेट करके एक बार ऐसे आ जाए एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंगल कितना होगा बताओ तो तुम लोग। कितना? अच्छा टोटल एक कंप्लीट एंगल तुम लोग पढ़ा हो ना कि एक बार जब घूम जाते हैं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। जब सर्किल में एक बार पूरा कंप्लीट घूम जाता है तो कितना डिग्री होता है। तो देखो यहाँ से शुरू किए हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस शुरू किए हैं, यहाँ पे समझिए बात को। यहाँ से अगर एक बार पूरा घूम जाते तो 360 बनता, तो 360 में ये 30 कम गया क्योंकि यहीं तक ना आए हैं, तो ई एंगल कितना रिप्रेजेंट करेगा 300, यानी यहाँ से अगर यहाँ का एंगल हम पूछे थे 330 डिग्री। अब समझो ध्यान से समझो, यहाँ इसका क्या फायदा होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस से शुरू किए थे, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूम के आए 330 डिग्री, 330 डिग्री घूम के आए, तो यही पोजीशन पे आए। और अगर हम क्लॉकवाइज में घूमे तो कहाँ पे पहुँचे, वहीं पे पहुँचे, सेम पॉइंट पे हैं कि नहीं है। यानी ए पॉइंट जो है, यानी ए लाइन जो है, अगर हम बोले कि -30 भी बना रहा है एक्स के साथ, और कितना बना रहा है 330 भी बना रहा है, 330 डिग्री भी बना रहा है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। बताओ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो वही पोजीशन में है, और अगर हम क्लॉकवाइज में -30 पे घूमे तो वही पोजीशन में है, वही पोजीशन में है कि नहीं है। तो इससे फायदा हमको आगे क्या होगा कि देखो ट्रिगोनोमेट्री में अब साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आगे, और साइन -30 का वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये दोनों का वैल्यू आने वाला है -1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना पढ़े हो, 1/2 पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो। अगर हम एक इसका वैल्यू जान गए तो इसका भी वैल्यू जान गए, या इसका वैल्यू जान गए तो इसका वैल्यू भी जान गए, समझ रहे हो। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं, अगला जब चैप्टर मतलब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी तुम लोग को पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक।
देखिए एंगल को जो है ना उसको हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, वेक्टर वगैरह पढ़ोगे, तो एंगल और डायरेक्शन दोनों एक ही बात होगी। डायरेक्शन देखो फिजिक्स में हम दिखाने के लिए ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सिर्फ ये डायरेक्शन नहीं लेते हैं, समझ गए। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगल यूज करते हैं। ये आपको हम फिजिक्स में भी वेक्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब कोई वेक्टर का हमको डायरेक्शन लेना है, जब वेक्टर के कोई दिशा लेना है, जैसे सदिश राशि तुम लोग सुना होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे 11th में थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे यूज है, वेक्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी फिर मैथ में वेक्टर हम पढ़ेंगे 12th में। तो 3 सिस्टम है इसको पढ़ने का। एंगल का मेजरमेंट के लिए, मतलब कोण को माप के लिए 3 पद्धति है, बारी बारी से हम समझेंगे। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सबसे पहले में पढ़ते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसका दूसरा नाम इंग्लिश सिस्टम भी होता है, क्योंकि इंग्लिश मैन के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज के द्वारा ये बनाया गया था, इसीलिए इंग्लिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं। और हम लोग भी इसी को पढ़ते आ रहे हैं, जो डिग्री है इसी में, सेक्साजेसिमल सिस्टम में ही है। हम लोग के यहाँ अंग्रेज बहुत दिन शासन किया और हम लोग को यही पढ़ा के चला गया, तो हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे हो। ये जो डिग्री पढ़ रहे हैं एंगल को मेजर करने का, वो कहाँ का देन है, इंग्लैंड का देन है ना। और हम लोग पे बहुत दिन शासन किया है, तो हम लोग को भी वही पढ़ा दिया, तो हम लोग भी वही पढ़ रहे थे, सेक्साजेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। अच्छा चलो देखो, इस सिस्टम में एंगल को मेजर करने के लिए क्या किया गया, ठीक ना। सबसे पहले एक सर्किल बनाया गया, बात को समझिएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। अच्छा सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसमें 60 का मल्टीपल आ रहा है या 6 का मल्टीपल आ रहा है। तुम लोग पहले से पढ़ा हो कि एक कंप्लीट एंगल जो होता है, मतलब एक बार जब पूरा घूम जाते हैं तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 60 का मल्टीपल है कि नहीं है। सेक्साजेसिमल मतलब 6 का मल्टीपल आना चाहिए, समझा कि नहीं। तो ये इसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। जैसे तुम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़े हो, डेसिमल मतलब होता है कि जो 10 का मल्टीपल में आए। और जैसे पढ़ते हो ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़ते हो, तो ये सेंटेसिमल सिस्टम हो गया। अगर 100 चल रहा है, ठीक ना, तो इसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। और अगर 10 में ले रहे हैं, जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 का मल्टीपल को बोलते हैं डेसिमल, समझ गया। और यहाँ पे है सेक्साजेसिमल। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री के बारे में। इस सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। इस सिस्टम में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। जो अभी तक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास तक जो आप लोग पढ़े हो। जैसे मान लिया जाए, समझना बात को, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या ना कि 1 डिग्री कैसे बनाया गया था। जैसे अंग्रेज लोग कैसे सोचा कि हम 1 डिग्री कितना एंगल को लें। उन लोग क्या किया कि एक सर्किल बनाया, समझना बात को। सबसे पहले हम समझाते हैं 1 डिग्री कैसे बनाया गया। एक सर्किल बनाया, ठीक है, कोई भी रेडियस का सर्किल ले लो, सर्किल बनाया और सर्किल ऑफ एनी रेडियस। तो इस सर्किल में क्या किया गया कि इसका जो सरकमफेरेंस था, सरकमफेरेंस समझ रहे हो ना, परिधि, ये जो सरकमफेरेंस है, इसको कितना बराबर भाग में उन लोग बांट दिया, 360 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। किसको, सरकमफेरेंस को, परिधि को, समझ गया। तो 360 भाग में, बराबर भाग में बांट दिया। मान लो कि एक बहुत बड़ा सर्किल बनाया गया और इसको क्या किया गया कि 360 बराबर भाग में बांट दिया गया, 360 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। इसके बाद ये जो एक पार्ट बचा कहीं पे भी हम ले लेते हैं, जैसे मान लो इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। तो इस आर्क के द्वारा, समझना बात को, ये जो आर्क यहाँ पे है, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल क्रिएट हुआ, सेंटर पे क्या क्रिएट हुआ,
एंगल क्रिएट हुआ, इन लोग नाम दिया 1 डिग्री। क्या नाम दिया? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री कितना को बोलते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। 1 डिग्री का मतलब क्या है कि इफ सर्किल ऑफ एनी रेडियस if circumference of any circle is divided into 360 equal parts, then the angle formed या angle subtended by one part at the center is called as 1 degree। ना समझ में आया? अगर किसी भी वृत्त को मतलब कि कोई भी रेडियस का होना चाहिए, किसी भी वृत्त के परिधि को 360 बराबर भाग में बांट दिया जाए, 360 बराबर भाग में बांट दिया जाए, तो एक भाग के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है 1 डिग्री। अब बताओ, एक भाग के द्वारा 1 डिग्री, 2 भाग के द्वारा कितना डिग्री, 3 भाग के द्वारा कितना डिग्री, तो कितना भाग में पूरा बटा हुआ था, तो इसीलिए कंप्लीट एंगल कितना बोलते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बराबर कितना डिग्री। अभी समझ में आ गया? 360 डिग्री इसीलिए बोला जाता है कि एक कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री लेते हैं। वो कहाँ से आया? डिग्री का डिफिनेशन से आया। तो डिग्री का डिफिनेशन सबको समझ में आया? क्या होगा? अब देखो, इन लोग क्या किया था, जो अंग्रेज लोग बनाया था, इन लोग सिस्टम और क्या बनाया समझना। तो 1 डिग्री सबको समझ में आ गया कि 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री का मीनिंग क्या होगा और कैसे बनाया गया। अब देखिए, इन लोग और इसका छोटा यूनिट भी बनाया। जैसे मान लो कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ यूनिट, अलग अलग यूनिट बनाया हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि किलोमीटर बनाया हुआ डिस्टेंस नापने के लिए, तो इससे छोटा यूनिट मीटर भी बनाया हुआ है, इससे छोटा यूनिट सेंटीमीटर भी बनाया हुआ है। कैसे बनाया गया कि अगर हमको छोटा डिस्टेंस को मेजर करना, माने छोटा लेंथ को मेजर करना है, तो उसको सेंटीमीटर में मेजर करें। जैसे मान लिया जाए कि पेन का लंबाई मेजर करना, तो किलोमीटर में बोलेंगे, हम बोलेंगे सेंटीमीटर में, तो उसके लिए छोटा यूनिट बनाए। अरे समझ रहे हो? अगर हमको यहाँ से पटना का डिस्टेंस फाइंड करना, गया से पटना का डिस्टेंस फाइंड करना, तो किलोमीटर में बोलते हैं, उसको सेंटीमीटर में नहीं बोलते हैं। तो अगर हमको बड़ा डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए बड़ा यूनिट। आज जैसे मान लीजिए कि तुम लोग और पढ़े हो कि लाइट ईयर सुने हो, और बड़ा यूनिट हो गया। पृथ्वी मतलब 2 स्टार के बीच में अगर डिस्टेंस हमको क्या करना है, मेजर करना है, तो उसको हम लाइट ईयर में करते हैं ना, प्रकाश वर्ष में। इसी तरह से इन लोग जो है और इसका छोटा यूनिट भी बनाए कि मान लो कि 1 डिग्री से और कम हमको मेजर करना है, तब हम कैसे मेजर करेंगे। तो इन लोग देखो और क्या बनाया, समझना बात। इन लोग बनाया कि ये जो आर्क था, कितना आर्क था, ए से लेकर बी तक, ठीक है। इसको तुम इमेजिन करो कि थोड़ा सा जूम कर दे रहा है। तुम लोग मोबाइल यूज करते हो, तब मोबाइल में जूम करने का फंक्शन आता है। तो जूम करने से क्या होता है कि जो छोटा कम दिखाई देता है वो बड़ा हो जाता है। तो मान लिया जाए कि इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं, तो जूम कर दिए तो हमको ए यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है। अरे बड़ा थोड़ा दिखेगा ना। ई कितना डिग्री दिख रहा है, 1 डिग्री। देखो यही बात यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन इमेजिन करो कि इसको हम क्या कर दिए, जूम कर दिए मोबाइल से। अरे करते हो, तो हमको थोड़ा दूर में दिखाई दे रहा है ए और बी। अब बताओ, अब क्या किया इन लोग कि ए जो आर्क था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो आर्क था ए से बी, जिससे कितना बनता था 1 डिग्री। इन लोग क्या किया कि फिर इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ 60 में चलेगा। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेक्साडेसिमल, इसमें 60 का मल्टीपल चलेगा। तो इन लोग फिर क्या किया कि इन लोग कितना पार्ट में बांट दिया, बताओ कितना पार्ट में बांट दिया, 60 इक्वल पार्ट में फिर बांट दिया। 60 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद, सुन लो ध्यान से, इस आर्क को जिससे 1 डिग्री बनता था उसको 60 पार्ट में बांटने के बाद, 60 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद एक आर्क के द्वारा जो एंगल यहाँ पे बना, इन लोग बोला कि इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। मिनट को देखो ऊपर में एक डैश ऐसे दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। 1 मिनट बोल रहे। तो हमको अब तुम लोग बताओ कि 1 डिग्री में कितना मिनट होगा। इसके द्वारा 1 मिनट, इसके द्वारा भी 1 मिनट, इसके द्वारा भी 1 मिनट, और यहाँ से कितना भाग में बटा हुआ था, 60 पार्ट में बटा हुआ था, 60 भाग में बटा हुआ था। तो टोटल कितना यहाँ होगा बताओ, 60 मिनट होगा। और उसी को कितना डिग्री बोल रहे हैं,
तो 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया। तो इस सिस्टम ऐसे बनाया गया। सबसे पहले समझिए ध्यान से, इसको समझना ही मेन है। डिग्री कैसे बनाया गया। अब इतना डिटेल में देखो तुमको कोई बताने वाला नहीं मिलता, सब ऐसे ही लिख देता है लोग कि याद रखना कि इस सिस्टम में क्या होता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, और एक और आगे हम बता रहे हैं कि इससे छोटा यूनिट भी बनाया गया सेकंड। जैसे हम लोग टाइम में भी पढ़ते हैं ना कि 1 आवर में कितना मिनट, तो यहाँ पे भी वही है। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। अब देखो कंफ्यूज नहीं करना तुम लोग, उसको जब मिनट लिखते हैं ना तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ऐसे लिखते हैं ना। एंगल में जब मिनट लिखते हैं ना तो ऐसे नहीं लिखते हैं, टाइम वाला मिनट को ऐसे लिखते हैं। एंगल में जब मिनट लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर में एगो डैश दे देते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। अब देखो फिर इसी तरह से आगे इन लोग बांटा। जैसे मान लो कि ए बी था, अब यहाँ पे मान लो कि ये सी था। इस आर्क को जो ए से कहाँ तक नजर आ रहा है, सी तक नजर आ रहा है, इस आर्क को इन लोग फिर आगे बांट दिया 60 भाग में, 60 इक्वल पार्ट में फिर बांट दिया। और फिर एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बना उसको इन लोग कितना बोला, 1 सेकंड बोला ना, समझा। जैसे समझो यहाँ ए और सी बनाए थे, इन लोग क्या किया कि ए और सी को फिर से सोचो कि हम बड़ा करके थोड़ा सोच रहे हैं। तो ए और सी के द्वारा जो यहाँ बना हुआ है कितना मिनट बना हुआ है, 1 मिनट बना हुआ है, समझ रहे हो। अच्छा 1 मिनट। हाँ देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ ए और सी जो था यहाँ पे ना, ए और सी, इस पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करके हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ए और सी। और इन लोग फिर क्या किया, इसको कितना भाग में बांट दिया, 60 इक्वल पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया। और यहाँ से एक पार्ट जो बचा ए वाला, इस आर्क के द्वारा जो यहाँ पे एंगल बना, इन लोग इसको कितना बोला, 1 सेकंड। तो हमको बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा। तो ऐसे बनाया गया। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये जो सिस्टम हम तुमको पढ़ाए अभी कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो इसको हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं। अभी तक जो 10th क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, कौन सा सिस्टम पढ़े थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम। क्योंकि सब एंगल को क्या चीज़ में मेजर करते थे, डिग्री में ही मेजर करते थे। अब इतना छोटा एंगल हमको मिलता नहीं था कि मिनट में ज़रूरत पड़ता था, समझ रहे ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि डिग्री को और छोटा यूनिट मिनट होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, और मिनट का और छोटा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले नोट करेंगे इसको। चलो देखिए सेंटेसिमल सिस्टम, ये सेकंड है आपका सिस्टम सेंटेसिमल सिस्टम। सेंट मैंने सब जानते हो ना, सेंट यूज करते हैं 100 के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, 100 के लिए यूज करते हैं। तो सेंटेसिमल सिस्टम में जैसे उसमें 60 लिए थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम इसमें 100 चलेगा। कैसे, देखो इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। समझना बात को, फ्रेंच सिस्टम मतलब ये फ्रांस के लोगों के द्वारा बनाया गया था। ऐसे हम लोग याद रखते हैं इसको। पहले क्या था ना कि फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों में बहुत टक्कर चलता था, समझ गया ना। तो जो अंग्रेज लोग करता था, फ्रांस वाला उसको नहीं मानता था। वो बोलता था कि अच्छा तुम ये वाला बनाए, हम अपना बनाएंगे, तुम्हारा हम क्यों मानेंगे। पहले देखो इंटरनेशनल सिस्टम जब आया उसके पहले ना दुनिया बहुत भाग में बटा हुआ था और अपने में बहुत मारा मारी था, समझा कि नहीं। जैसे इंडिया में तुम लोग सुना होगा कि यहाँ पे चलता था, क्या चीज़ चलता था, जैसे अलग अलग यूनिट चलता था। यहाँ पे जैसे तुम लोग और पढ़े हो, लेंथ मेजर करने के लिए फुट भी यूज होता है, और मीटर भी हम लोग आज यूज कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना। अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है। तो इन लोग बोला, फ्रांस वाला बोला कि अंग्रेज वाला जो बनाया उसको हम नहीं मानेंगे, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, ठीक ना। एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या देंगे, अपना सिस्टम देंगे। और इन लोग दिया सेंटेसिमल सिस्टम, मतलब कि 100 में इन लोग लेके चला। बोला कि 60 में क्यों लेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड क्यों लेंगे, हम 100 सेकंड लेंगे। क्योंकि हम सब जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो इन लोग अपना थ्योरी को दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। हालांकि ये आपको अगर एनसीईआरटी में देखिएगा ना तो नहीं दिया हुआ है, समझे कि नहीं। आर्य अग्रवाल में भी नहीं बनेगा, मिलेगा तुमको।
इसमें देखो एंगल को ना, जैसे हम वहाँ डिग्री में मेजर करते थे ना, यहाँ पे ग्रेड में मेजर करते हैं। हम थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि कोई कोई बुक में दिया हुआ रहता है। इसमें हम लोग एंगल को क्या चीज़ में मेजर करते हैं? ग्रेड में मेजर करते हैं। क्या चीज़ में मेजर करते हैं? 1 ग्रेड जैसे लिखना, जैसे 1 डिग्री को हम लिखने के लिए ऐसे यूज करते थे, ऊपर में एक 0 दे देते थे, तो इसको पढ़ते हैं 1 डिग्री। इसी तरह से ग्रेड के लिए 1 G यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं 1 ग्रेड, और इसको हम क्या पढ़ते थे? 1 डिग्री। समझ गए? तो इन लोग बनाया ग्रेड, बोला कि हम एंगल को ग्रेड में मेजर करेंगे। अब देखो कैसे इन लोग बनाया। देखो इन लोग क्या किया कि एक सर्किल लिया, बनाया, वैसे ही कॉपी किया, लेकिन इन लोग कहा कि हम 360 भाग में क्यों बांटे, हम 400 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे? 400 बराबर भाग में बांट देंगे। बांट दो। कितना भाग में बांट दिया? 400 इक्वल पार्ट में बांट दिया इसको। समझ गए? और एक भाग के द्वारा जो यहाँ पे बना, इन लोग नाम दिया 1 ग्रेड। क्या नाम दिया? 1 ग्रेड। 1 ग्रेड कैसे बनाया इन लोग कि सर्किल का सरकमफेरेंस को 400 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, तो पूरा सरकमफेरेंस को यहाँ से यहाँ तक 400 बराबर भाग में बांट दिया। उसके बाद एक भाग के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना, एक पार्ट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना, उसको क्या बोलते हैं? 1 ग्रेड बोलते हैं। समझ में आ गया? इन लोग आगे क्या बनाया? इन लोग बनाया कि आगे फिर वही बनाया मिनट और सेकंड, लेकिन इन लोग कैसे बनाया कि जैसे मान लो कि ये ग्रेड वाला पार्ट था, ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, तो इन लोग क्या किया कि इसको फिर 100 बराबर भाग में बांट दिया। कितना बराबर भाग में बांट दिया? तो इन लोग बनाया कि 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट इस सिस्टम में। और इसमें सेकंड भी वैसे ही बनाया, फिर से जो पार्ट आया था उसको फिर 100 भाग में बांटा, 100 भाग में बांटा, तो 1 मिनट बराबर कितना इन लोग बनाया? 100 सेकंड। समझ में आ गया? तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। समझ गया कि नहीं? उन लोगों का कॉपी करके बनाया हुआ है जो उन लोग बनाया था। सिर्फ हमको दिमाग में रखना है कि अगर ए सिस्टम है और ए सिस्टम तुमको मिलेगा भी नहीं, ए सिस्टम अगर है भी, हम 1-2 क्वेश्चन करवा भी देंगे आगे, तो सेंटेसिमल सिस्टम में हमको याद रखना है कि 1 ग्रेड में कितना और 1 मिनट में कितना। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, तब कितना बताओगे तुम लोग? देखो अगर डिग्री और ग्रेड के बीच में रिलेशन होगा तो देखो कितना होगा। अगर हम लिख लें एक पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, चलो देखो वहाँ पे 1 कंप्लीट एंगल जब हम पढ़ाए सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें डिग्री में जो मेजर कर रहे थे, तो एक बार जब पूरा घूम जाते थे, यानी 1 कंप्लीट एंगल में कितना डिग्री पढ़े? 1 कंप्लीट एंगल इक्वल टू कितना पढ़े बताओ? और बताओ तो यहाँ पे कितना होगा? 1 कंप्लीट एंगल बराबर 400 ग्रेड होगा। अरे होगा? तो 1 कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री आ रहा है, और ग्रेड में अगर ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी 1 कंप्लीट एंगल को बता रहा है और ये भी किसको बता रहा है? ऐसे समझ लो कि अगर दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का RHS क्या होगा? पढ़े हो ना? तो इसीलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर कितना ग्रेड? 400 ग्रेड। तो ये रिलेशन हो गया। या हम निकाल सकते हैं इसमें 4 से अगर डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो 90 डिग्री बराबर कितना ग्रेड बताओ? यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 1 राइट एंगल बराबर अगर डिग्री में लेंगे तो 90 डिग्री। 1 राइट एंगल मतलब एक समकोण अगर डिग्री में मेजर करना है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं कि ये 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। लेकिन वही अगर तुमसे पूछे कि 1 राइट एंगल ग्रेड में कितना होगा, तो 100 ग्रेड हुआ। 100 में इन लोग मेजर कर रहा था। समझ गया ना? तो इसीलिए हम इसका कौन सा सिस्टम नाम दिया? सेंटेसिमल सिस्टम। तो इसको खाली आप इतना नोट कर लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा ये है नहीं।